अच्छा जी सर, पिछले लेक्चर में हमने चेक किया कि सर हमने वेरिएंस तो जो है वो कैलकुलेट कर लिया है, बट दिस वेरिएंस इज़ नॉट मीनिंगफुल। इट इज़ नॉट मीनिंगफुल क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट्स बने हुए हैं 12,000 के और बजट बना हुआ था 10,000 का। वेरिएंस को अफेक्टिव बनाने के लिए, वेरिएंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए एक प्रिंसिपल ये होता है कि कंपैरिजन शुड बी मेड लाइक विद लाइक। आप दो इक्वल चीज़ों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग आइटम्स को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। इट इज़ एज ऑब्वियस एज कि आप पाकिस्तान के हालात को स्विट्ज़रलैंड से आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज देर इज़ नो लाइक विद लाइक कंपैरिजन। आपको लाइक विद लाइक कंपैरिजन करने के लिए वैल्यूज़ का कुछ हद तक सिमिलर बेसिस पे होना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज़ द एसेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। सर आगे मूव करेंगे, मैं सामने आपके ये जो डाटा आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है, देर इज़ वन मोर डाटा इन फ्रंट ऑफ यू। अब हुआ क्या था भाई, हुआ ये था कि साल के स्टार्ट में हमारी कंपनी ने 1 जनवरी को प्लान किया था कि हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। नाउ दिस बजट, ये जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिस इज इन आवर लैंग्वेज कॉल्ड ओरिजिनल बजट। ये ओरिजिनल बजट वो है जो मैंने साल के शुरू में बनाया। ये ओरिजिनल बजट वो है जिसकी नीयत थी कि मैंने प्लानिंग करनी है। साल एंड हुआ और आफ्टर द एंड ऑफ दिस फर्स्ट ईयर आई केम टू नो कि मेरे पास 12,000 यूनिट्स हुए हैं प्रोड्यूस। अब मसला ये है कि मैं इस बजट को इस एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर तो कर सकता हूं, बट एज वी हैव डिस्कस, ये कंपैरिजन मीनिंगफुल नहीं होगा। इन ऑर्डर टू मेक दिस कंपैरिजन मोर मीनिंगफुल आई नीड अ न्यू बजट। तो इन रियल लाइफ होता क्या है कि कंपनी अपने पास साल के एंड पर एक बजट और बनाती है जिसका नाम होता है फ्लेक्सिबल बजट, एंड वी कॉल दिस विद मैनी डिफरेंट नेम्स। हम इसको अपने पास स्टैंडर्ड भी बोल रहे होते हैं, हम इसको अपने पास फ्लेक्सिबल बजट भी बोल रहे होते हैं। सर ये बजट ये सोच के बनता है कि अगर मुझे साल के शुरू में ये बात मालूम होती कि साल के एंड पे 10,000 नहीं 12,000 यूनिट प्रोड्यूस होने हैं, तो मेरा बजट किस तरह का बन रहा होता। तो बेसिकली ये जो नया बजट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बजटेड वैल्यूज को यूज करेगा, लेकिन एक्चुअल एक्टिविटी के साथ मैच करके बनेगा कि व्हाट इफ, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर हम 12,000 पे बजट बनाते तो मेरे बजट में क्या लिखा होता। सर इससे होगा क्या, ये जो नया बजट मेरे पास आएगा ना, इस बजट को क्योंकि मैंने 12,000 यूनिट्स के ऊपर बनाया है, तो ये 12,000 के रिजल्ट से आपस में कंपैरिजन हो सकता है। हमारे पास दोबारा से वेरिएंस आएंगे, बट दिस टाइम दीज वेरिएंस विल बी मोर मीनिंगफुल। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट विद अ वेरी सिंपल टर्म। सर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जब साल स्टार्ट हुआ था तो मैंने प्लान किया था कि 10,000 यूनिट प्रोड्यूस होंगे और मेरी मटेरियल कॉस्ट आएगी 80,000 की। इसका अफेक्टिव मतलब यह हुआ कि साल के शुरू के अंदर मैंने प्लान यह किया हुआ था कि 80,000 की मटेरियल कॉस्ट विल बी इनकर्ड फॉर 10,000 यूनिट्स। इस हिसाब से अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट बनती है 8 रुपए की। नाउ ऑब्वियसली मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट 8 रुपए की थी, 8 रुपए की थी, मैंने उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करके 80,000 का प्लान किया। लेकिन हुआ क्या सर, हुआ ये कि मेरे पास 10,000 यूनिट नहीं बने, 12,000 बने। सो नाउ वी आर मेकिंग वन मोर बजट एट द एंड ऑफ द ईयर, फ्लेक्सिबल बजट। और हम ये बोल रहे हैं अगर मैं साल के स्टार्ट में, एज्यूमिंग अगर मैं साल के स्टार्ट में 12,000 का बजट बनाता। सर मैं 12,000 का बजट क्यों बनाता मेरे भाई, मैं 12,000 का बजट इसलिए बनाता कि मेरे एक्चुअल रिजल्ट्स 12,000 के आ गए, जो बात मुझे साल के शुरू में नहीं पता थी। लेकिन मैंने कहा चलो मैं पास्ट में तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं एज्यूम तो कर सकता हूं। तो मैंने एज्यूम किया कि यार अगर मैं साल के स्टार्ट में 12,000 यूनिट का बजट प्रोड्यूस करता तो क्या होता। सर अगर आपको पता होता ना साल के स्टार्ट में ऑन 1 जनवरी कि आपने पूरे साल में 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो 8 रुपए के हिसाब से मेरे बजट में जो कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए थी असूलन, दैट शुड बी 96,000। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपने बजट के अंदर और मैं बोलूंगा यार अगर मैं साल के स्टार्ट में मुझे पता होता ना कि 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होने हैं, तो मेरे बजट में कॉस्ट लिखी होती 96,000। अच्छा ये कॉस्ट किस चीज की है, अगर 12,000 यूनिट प्रोड्यूस करने का बजट बनता तो कॉस्ट आती 96। लेकिन सर हुआ क्या, हुआ ये कि वही 12,000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए, वही 12,000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए, लेकिन वो 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके मेरी एक्चुअल कॉस्ट 96 के बजाय 86,000 आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कॉस्ट असूलन ज्यादा नहीं आई है, कम आई है, क्योंकि 12 रुपए के हिसाब से मेरा 96,000 की जो बजट बनता था उसकी रियल कॉस्ट 86 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली इन एसेंस माय मैनेजर वर एफिशिएंट, और क्योंकि मेरे पास कॉस्ट कम आई है, इट्स अ फेवरेबल सरप्राइज, तो इसको हमारी जबान में फेवरेबल वेरिएंस बोला जाएगा। नाउ आई विल डू द सेम थिंग with every cost component
स्पेशली दोस विच आर वेरिएबल इन नेचर। फॉर इंस्टेंस मैंने सोच के रखा हुआ था साल के स्टार्ट में कि लेबर की कॉस्ट आएगी 1.5 लाख रुपए और लेबर 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मैं लेबर की पर यूनिट कॉस्ट निकालने की कोशिश करूं तो लेबर की पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास कुछ ऐसे आ रही है, 1.5 लाख डिवाइड बाय 10,000 यूनिट। सर इसका मतलब मैंने सोच के रखा था कि मैं एक यूनिट पर लेबर को 15 रुपए का जो है वो कमीशन पे करूंगा, या लेबर को एक पर यूनिट पीस वर्क के हिसाब से 15 रुपए पे करूंगा। लेकिन साल के एंड में मैंने 12,000 बनाए। अब 12,000 को मैं 10 से कंपेयर नहीं कर सकता, तो मैंने कहा यार व्हाट इफ अगर मैंने साल के स्टार्ट में 12,000 यूनिट्स का ही बजट प्लान किया होता तो क्या होता। सर अगर आपने 12,000 यूनिट का बजट प्लान किया होता तो आपकी कॉस्ट आती 1.5 लाख। सो अफेक्टिवली स्पीकिंग सॉरी माजरत, यहां मैंने एक मिस्टेक कर दी है कैलकुलेशन की। मेरे पास 12,000 इंटू 15 के हिसाब से कॉस्ट आ रही होती 1,80,000 की। अच्छा, नाउ गोइंग बैक टू द ओरिजिनल डिस्कशन। सर अगर मैंने 12,000 का बजट बनाया होता तो 1.5 लाख की कॉस्ट नहीं लगाता, मैं कॉस्ट लगाता 180 की। अब कंपैरिजन लाइक विद लाइक हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये जो 1,80,000 की कॉस्ट है ये 12,000 यूनिट के हिसाब से बनी है। सो नाउ आई कैन कंपेयर दिस कॉस्ट ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स विद द सेम बजट। कंपैरिजन लाइक विद लाइक हो गया। तो सर मैंने 1,80,000 की कॉस्ट सोच के रखी हुई थी और मेरे पास कॉस्ट आ गई है 170, तो 10,000 रुपये मेरे मैनेजर ने यहाँ भी सेव कर लिए। नाउ आई विल डू द सेम थिंग हेयर। सर मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट आनी थी 1 लाख रुपये फॉर 10,000 यूनिट्स। नाउ इट इज़ वेरी ऑब्वियस फॉर यू कि सर 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मैंने प्लान किया हुआ था। तो सर अगर 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मैंने प्लान किया था तो 1 लाख डिवाइड बाय 10,000, 10 रुपये पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 12,000, तो मेरे बिजली के बिल में यकीनन एक्सपेक्टेशन शामिल होती है 1,20,000 की, लेकिन मेरा बिल आया है 1,15,000। इट मीन्स माई कंपनी वॉज मोर एफिशिएंट। तो यहां तक हमारे पास वेरिएंस आ गए। सर सेम काम हम फिक्स ओवरहेड के लिए जो है वो करेंगे। सर हम फिक्स ओवरहेड में बोलेंगे कि हमने सोच के रखा हुआ था कि 2 लाख की कॉस्ट आएगी फॉर 10,000 यूनिट्स, जिसका इफेक्टिव मतलब ये हुआ कि 20 रुपये पर यूनिट आएगी। तो सर अगर 20 रुपये पर यूनिट बनती है तो 12 हिसाब के हिसाब से आपकी कॉस्ट आनी चाहिए थी 2,40,000। नाउ रिमेंबर दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। उसका रीजन ये है कि सर दिस इज अ फिक्स ओवरहेड कॉस्ट। मैंने साल के शुरू में बजट बनाया था और फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आ रही थी 2 लाख की। लेकिन आपको पता है फिक्स ओवरहेड का आप एक ग्राफ बनाया करते थे और आपको याद होगा कि फिक्स ओवरहेड के बारे में आप बोला करते थे कि जो भी एक्टिविटी लेवल आपके पास हो, चाहे आप साल में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करें, चाहे आप 12,000 यूनिट प्रोड्यूस करें, चाहे आप 0 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करें, आपकी फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट में किसी किस्म का चेंज नहीं आता। तो यहां पे मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता। उसका सिंपल रीजन फिक्स कॉस्ट फ्लेक्स नहीं होती है, क्योंकि अनलाइक मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड जो एक्टिविटी के साथ साथ चेंज हो रही होती है, फिक्स ओवरहेड एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं होती है। तो अब आर्ग्यूमेंट ये होगा कि अगर मैं साल के शुरू में 12,000 यूनिट का बजट भी बना रहा होता तब भी मेरी फिक्स ओवरहेड कॉस्ट 2 लाख आ रही होती। इनफैक्ट अगर मैं साल के शुरू में 20,000 यूनिट का बजट बनाता तब भी फिक्स ओवरहेड कॉस्ट 2 लाख आती। मैं साल के शुरू में अगर 0 यूनिट्स का बजट प्रोड्यूस करता तब भी मेरी फिक्स ओवरहेड कॉस्ट यहां पर 2 लाख ही आ रही होती, बिकॉज फिक्स ओवरहेड एक्टिविटी के साथ फ्लेक्स नहीं होती। सो यूजिंग द सेम आर्ग्यूमेंट, सर अगर आप 12,000 का बजट बनाते तो आप फिक्स ओवरहेड में कितनी कॉस्ट रखते? सर तब भी मैं फिक्स ओवरहेड के अंदर 2 लाख की कॉस्ट ही अपने पास जो है वो स्टोर कर रहा होता। और सर ये 2 लाख की कॉस्ट स्टोर करने के बाद मेरे पास यहां पर टोटल कॉस्ट आ जाती, और जब मैं इसका वेरिएंस निकालने जाता तो मेरे पास वेरिएंस आ रहा होता है इसका 5,000 रुपये एडवर्स। तो अगर इन सारे वेरिएंसेस को मैं एडअप करूं, सो आई हैव एक्चुअली सेव्ड 25,000 फ्रॉम 3 कॉस्ट कंपोनेंट एंड आई हैव लॉस्ट 5,000 हेयर। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा टोटल वेरिएंस जो साल का आ रहा है, विच आई अर्लियर कैलकुलेटेड एज एन एडवर्स वेरिएंस इन एग्जाम्पल नंबर 1, लेट मी शो यू दैट। सर यहाँ पर हमें फील हो रहा था कि हमारा 46,000 का जो है वो लॉस आ रहा है। सर वो 46,000 का लॉस नहीं है, बेसिकली हमने 20,000 सेव कर दिए हैं। नाउ दिस कंपैरिजन इज मोर मीनिंगफुल। सर व्हाई? बिकॉज कंपैरिजन, प्लीज रिमेंबर दिस, इज ऑलवेज बिटवीन लाइक विद लाइक आइटम।